क्या एज ए फार्मर हम ऑस्ट्रेलिया की परमानेंट रेसिडेंसी वीजा ले सकते हैं? यस, अगर आपके पास खुद का फार्म है या फिर किसी के फार्म में आप वर्क कर रहे हो, तभी आप ऑस्ट्रेलिया की परमानेंट रेसिडेंसी वीजा ले सकते हो। क्या आप वेजिटेबल ग्रो करते हो? क्या आप फ्लावर ग्रो करते हो? क्या आप कॉटन ग्रो करते हो? क्या आप मिक्स वेजिटेबल ग्रो करते हो? यस, you are eligible for applying permanent residency visa। उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? अगर आप एज ए फार्मर परमानेंट रेसिडेंसी वीजा लेना चाहते हो तो आपके पास एटलीस्ट बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास रिलेवेंट फील्ड की बैचलर डिग्री है, मींस अगर आपके पास बैचलर ऑफ एग्रीकल्चर साइंस है, तो स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपके पास एटलीस्ट 1 ईयर का मिनिमम 20 आवर्स पर वीक का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप एज ए फार्मर आपका स्किल असेसमेंट कर सकते हो। लेकिन जिसके पास रिलेवेंट फील्ड की स्टडी नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पे किसी ने बैचलर ऑफ आर्ट्स किया है, किसी ने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया है, किसी ने बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है, किसी ने बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है और वो फार्मर है, तो उसके लिए वर्क एक्सपीरियंस आफ्टर स्टडी कंप्लीट होने के बाद एटलीस्ट 3 इयर्स का चाहिए, मिनिमम 20 आवर्स पर वीक। आप वेटासिस बॉडी में अपना स्किल असेसमेंट करवा सकते हो। याद रखिए, फार्मर के कोई भी ऑक्यूपेशन का स्किल असेसमेंट वेटासिस बॉडी करती है। वेटासिस में उसके लिए 2 ऑप्शन है। अगर आप आपका स्किल असेसमेंट फास्ट ट्रैक में करना चाहो तो वेटासिस आपको विद इन 10 डेज में स्किल असेसमेंट करके दे सकती है, और दूसरा ऑप्शन है नॉर्मल प्रोसेस, जिसमें वेटासिस बॉडी मिनिमम 3 to 4 मंथ्स स्किल असेसमेंट करने के लिए लेती है। आप दोनों में से एक कोई भी ऑप्शन चूज करके आपका स्किल असेसमेंट कर सकते हो। आफ्टर स्किल असेसमेंट आपके 50% काम हो गया, तो रिमेनिंग 50% का काम क्या है? आपको पॉइंट इकट्ठा करने हैं। याद रखिए, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में फार्मर की बहुत ज्यादा डिमांड है, खास करके डार्विन, NSW एंड साउथ ऑस्ट्रेलिया। अगर आपके पास मोर देन 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, गारंटेड आपको साउथ ऑस्ट्रेलिया सब क्लास 190 का इनविटेशन दे सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास 8 इयर्स का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो। आपके पास 3 इयर्स, 5 इयर्स, 2 इयर्स का भी एक्सपीरियंस है तो यू आर एलिजिबल, लेकिन आपके लिए वो सूट करेगा सब क्लास 491। याद रखिए, PR लेने के लिए आपको पॉइंट चाहिए। जितने ज्यादा पॉइंट उतने हाई चांसेस के आपको डायरेक्टली 190 का इनविटेशन मिल सकता है। लेकिन किसी के पास 6 इंच बैंड है और उनके मिनिमम 50 पॉइंट ही हो रहे हैं, तो आप घबराइए मत। 50 पॉइंट आपके पास है, 15 पॉइंट सब क्लास 491 में आपको स्टेट देती है, मीन्स आपके पास 65 पॉइंट हो गए। तो 65 पॉइंट पे आप सब क्लास 491 का इनविटेशन एज ए फार्मर इजीली ले सकते हो। एक बार आपको इनविटेशन मिल गया, इनविटेशन मिलने के बाद आपको डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स में वीजा की एप्लीकेशन करनी होती है विद फैमिली। यस, आप विद फैमिली ऑस्ट्रेलिया में परमानेंट रेसिडेंसी वीजा लेके आ रहे हो। वीजा की एप्लीकेशन करने के बाद गवर्नमेंट का ग्लोबल प्रोसेसिंग टाइम होता है, जैसे कि सब क्लास 190 के लिए 15 to 18 मंथ्स, सब क्लास 491 के लिए 21 to 28 मंथ्स, मीन्स ये वीजा प्रोसेसिंग टाइम है। इन बिटवीन आपका वीजा ग्रांट होता है। जैसे ही आपका वीजा ग्रांट होता है, आप विद फैमिली ऑस्ट्रेलिया में आ सकते हो। इंडिया में सबसे ज्यादा फार्मिंग पंजाब स्टेट एंड गुजरात स्टेट में होती है। अगर आप उस स्टेट से हो, अगर आपके पास खुद की फार्म है, अगर आप खुद फार्मर एज ए फार्मर वर्क कर रहे हो, तो जल्द से जल्द FTS वीजा का कॉन्टेक्ट कीजिए और आपका परमानेंट रेसिडेंसी वीजा का डोर विद फैमिली के साथ ओपन कर दीजिए।
हम आपको पूरा गाइडेंस देंगे कि कैसे स्किल असेसमेंट होता है, कैसे स्किल असेसमेंट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है और आपको कितने स्कोर इंग्लिश में चाहिए ताकि आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो चुके। A to Z प्रोसेस के लिए FTS वीजा आपके साथ खड़ा रहेगा। तो प्लीज कॉन्टेक्ट FTS वीजा। थैंक यू।